हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 30 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, क्लियर। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, याद रखिएगा। और आगे हमारा क्वेश्चन है कि समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मार्क्स एवं एंगल्स यहाँ पर हो जाएगा, एंगल्स ने। मार्क्स एवं एंगल्स ने समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, आगे है कि समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया हम जान लिए, मार्क्स और एंगल्स। और कब प्रकाशित किए हुआ? तो 1883 में। कब हुआ? 1883 में। और यह क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। आगे फिर हमारा क्वेश्चन है कि 1919 में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1919 में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना मॉस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? मॉस्को में हुई थी। आपको से यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। तो 1919 में। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इस प्रश्न में। 1919 में। फिर है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो याद रखिएगा, इस पे भी र वाला रेप है, इस पे भी है। तो कार्ल मार्क्स याद रखिएगा। क्या? कार्ल मार्क्स। ठीक है। फिर है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना कब हुई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना कब हुई? तो 1848 में हुई थी। कब हुई थी? 1848 में हुई थी, याद रखिएगा, 1848 में। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सब क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। और आगे है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में हुई थी। फिर है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। अब इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल को। और यह प्रकाशित हुआ था कब? तो 1867 में, याद रखिएगा। पूछेगा कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था, तो 1867 में। और पूछेगा क्वेश्चन कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका हो गया। आगे कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, हम आपको बताएं अभी और क्वेश्चन पूछ दिया कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल कहा जाता है तो हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है। और फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद के अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में, याद रखिएगा। फिर है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ। आपको हम यह क्वेश्चन बताया कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ, तो 1867 में। और किसने किया? तो कार्ल मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यह सब क्वेश्चन में। फिर आगे है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है?
तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है। फिर है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 2025 परीक्षा के लिए एमवी आई है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है। क्या, ड्यूमा। ठीक है। फिर है कि खूनी रविवार किस दिन हुआ, खूनी रविवार किस दिन हुआ, तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ था। कब हुआ था, 9 जनवरी 1905 को। फिर है कि रासपुतिन, रासपुतिन कौन था, रासपुतिन कौन था, तो रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। कौन था, भ्रष्ट पादरी था। फिर हमारा आगे का क्वेश्चन है कि 1917 में रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। 1917 में रूस के क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो निकोलस द्वितीय। कौन था, निकोलस द्वितीय था। ठीक है, आपको इतना याद हो गया होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि रूस में सोशल डेमोक्रेसी, रूस में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो रूस में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना 1883 में हुई। कब हुई, 1883 में हुई। आगे है कि बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। कब हुई, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। आगे है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में हुआ। कब, 1861 में। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो सम्राट, वहाँ का सम्राट या वहाँ का राजा। रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट या राजा। फिर है कि रूस में कृषक दास प्रथा किसने अंत की, कृषक दास प्रथा की किसने अंत की, तो जार अलेक्जेंड्री द्वितीय ने, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। कब अंत की थी, तो 1861 में। कब, 1861 में। आगे है कि 1917 की पहली क्रांति, पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी क्रांति के नाम से। किसके नाम से, फरवरी क्रांति के नाम से। और यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। फिर है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। किसने, लेनिन ने। और लेनिन का मृत्यु आपसे पूछता है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ, तो 1924 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे है कि लाल सेना का गठन किसने किया, लाल सेना का गठन किसने किया, तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। किसने, ट्रोट्स्की, याद रखिएगा यह नाम, ट्रोट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई, ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई, तो रूस और जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटवस की संधि हुई थी। और है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। और अगर आपको इसका नोट लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की इस क्लास को हम बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।